जय सिया राम मित्रों, प्रेम से बोलिए सिया रामचंद्र की जय, पवन पुत्र हनुमान की जय। तो मित्रों, आज हम बालकांड का स्टार्ट करने जा रहे हैं। दोहा छंद चौपाई सब अर्थ सहित आपको सुनाएंगे और धीरे धीरे करके पूरा बालकांड खत्म करेंगे। तो आइए शुरू करते हैं देर न करते हुए। मंगल भवन मंगल हारी, त्रिभु सुदशरथ अजिर बिहारी। राम राम तई सुमिरन कीना, हृदय हरस कपि सज्जन चीन्हा। मित्रों, संपूर्ण कुछ भी रख सकते हैं, कोई भी दोहा उठा सकते हैं, जो भी आपको अच्छा लगे। आइए शुरू करते हैं। ये सोरठा है बालकांड का सबसे प्रथम सोरठा है। जो सुमिरत सिद्ध होई गणनायक, करिवर बदन करहु अनुग्रह। सोई बुद्धि रसी शुभ गुण सदन। अर्थ देखिए, जिन्हें स्मरण करने से सब कार्य सिद्ध होते हैं, जो गणों के स्वामी और सुंदर हाथी के मुख वाले हैं, वही बुद्धि के राशि और शुभ गुणों के धाम श्री गणेश जी मुझ पर कृपा करें। मूक होई बाचाल पंगु, चढ़े गिरिवर गहन। जासु कृपा सो दयाल द्रव, सकल कलीमल दहन। जिनकी कृपा से गूंगा बहुत सुंदर बोलने वाला हो जाता है और लंगड़ा लूला दुर्गम पहाड़ पर चढ़ जाता है, वे कलयुग के सब पापों को जला डालने वाले दयालु भगवान मुझ पर द्रवित हों, दया करें। नील सरोह श्याम तरुण, अरुण बजाबारिज नयन। करऊँ सो मम उर्धाम सदा, क्षीर सागर शयन। जो नील कमल के समान श्याम वर्ण हैं, पूर्ण खिले हुए लाल कमल के समान जिनके नेत्र हैं, और जो सदा क्षीर सागर में शयन करते हैं, वे भगवान नारायण मेरे हृदय में निवास करें। बोलो सियावर रामचंद्र की जय। कुंदन इंदु सम देह उमा, रमन करुणायन। जाहि दीन पर नेह करऊँ, कृपा मर्दन मयन। जिनका कुंद के पुष्प और चंद्रमा के समान गौर शरीर है, जो पार्वती के प्रियतम और दया के धाम हैं, और जिनका दीनों पर स्नेह है, वे काम देव का मार्दन करने वाले शंकर जी मुझ पर कृपा करें। बंदहु गुरु पद कंज कृपा, सिंधु नर रूप हरि। माँ महामोह तम पुंज जासु, बचन रवि कर निकर। आगे देखिए मित्रों, मैं उन गुरु महाराज के चरण कमल की वंदना करता हूँ, जो कृपा के समुद्र और नर रूप में श्री हरि ही हैं, और जिनके वचन महामोह रूपी घने अंधकार के नाश करने के लिए सूर्य किरणों समूह है। अब आगे मित्रों चौपाई देखिए। बंदहु गुरु पद पदुम परागा, सुरुचि सुबास सरस अनुरागा। अमय मूरि में चूरन चारु, समन सकल भौरुज परिवारु। मैं गुरु महाराज के चरण कमलों की रच की वंदना करता हूँ, जो सुरुचि सुंदर स्वाद सुगंध तथा अनुराग रूपी रस से पूर्ण है। वह अमर मूल संजीवनी जड़ी का सुंदर चूर्ण है, जो संपूर्ण भव रोगों के परिवार को नाश करने वाला है। सुकृति शंभुतन विमल विभूति, मंजुल मंगल मोद प्रसूति। जनमन मंजु मुकुर मल हरणी, किए तिलक गुण गण बस करनी। वह राज सुकृति पुष्ययान पुरुष रूपी शिव जी के शरीर पर सुशोभित निर्मल विभूति है, और सुंदर कल्याण और आनंद की जननी है। भक्त के मन रूपी सुंदर दर्पण के मैल को दूर करने वाली, और तिलक करने से गुणों के समूह को वश में करने वाली है। आगे देखिए। श्री गुरुपद नख मणिगण ज्योति, सुमिरत दिव्य दृष्टि ही होती। दलन मोह तम सो स प्रकाशु, बड़े भाग उर आयऊं जासु। श्री गुरु महाराज के चरण नखों की ज्योति मणियों के प्रकाश के समान है, जिनके स्मरण करते ही हृदय में दिव्य दृष्टि उत्पन्न हो जाती है। वह प्रकाश अज्ञान रूपी अंधकार का नाश करने वाला है,
वह जिसके हृदय में आ जाता है उसके बड़े भाग्य हैं। उघरहि विमल बिलोचन ही के, मिटहि दोष दुख भव रजनी के, सूझहि राम चरित मनि मानिक, गुप्ति प्रगट जहाँ जो जहि खानिक। उनके हृदय में आते ही हृदय के निर्मल नेत्र खुल जाते हैं और संसार रूपी रात्रि के दोष दुख मिट जाते हैं एवं श्री रामचंद्र रूपी मणि और मणिक के गुप्त और प्रकट जहाँ जो जिस खान में है सब दिखाई पड़ने लगते हैं। जथासु अंजन अंजनि दृग, साधक सिद्ध सुजान, कौतुक देखत शैल बन, भूतल भूरि निधान। जैसे सिद्धांत जनों को नेत्रों में लगाकर साधक सिद्ध और सुजान पर्वतों वनों और पृथ्वी के अंदर कौतुक से ही बहुत सी खाने देखते हैं। गुरुपद रज मृदुल मंजलु अंजन, नयन अमी दृग दोष विभंजन, तहि कर विमल विवेक बिलोचन, बरनहु राम चरित भव मोचन। श्री गुरु महाराज के चरणों की रज कोमल और सुंदर नयनामृत अंजन है जो नेत्रों के दोषों का नाश करने वाला है। उस अंजन से विवेक रूपी नेत्रों को निर्मल करके मैं संसार रूपी बंधन से छुड़ाने वाले श्री रामचंद्र का वर्णन करता हूँ। बंदा हूँ प्रथम महीसुर चरना, मोह जनित संशय सब हरना, सुजन समाज सकल गुण खानी, करहु प्रणाम सप्रेम सुहानी। पहले पृथ्वी के देवता ब्राह्मणों के चरणों की वंदना करता हूँ जो अज्ञान से उत्पन्न सब संदेहों को हरने वाले हैं। फिर सब गुणों की खान संत समाज को प्रेम सहित सुंदर वाणी से प्रणाम करता हूँ। साधु चरित शुभ चरित कपासु, निरस विशद गुणमय फल जासु, जो सही दुख पर छिद्र दुरावा, बंदनीय जहि जग जस पावा। संतों का चरित्र कपास के चरित्र के समान शुभ है जिसका फल नीरस विशद और गुणमय होता है। कपास की नीरस होती है, संत चरित्र में भी विषय शक्ति नहीं है, इससे वह भी नीरस है। कपास उज्ज्वल होता है, संत का हृदय भी अज्ञान और पाप रूपी अंधकार से रहित होता है, इसीलिए वह विशद और कपास में गुण तंतु होते हैं। इसी प्रकार संत का चरित्र भी सद्गुणों का भंडार होता है, इसीलिए वह गुणमय है। जैसे कपास का धागा सुई के किए हुए छेद को अपना तन देकर ढक देता है, अथवा कपास जैसे लोढ़े जाने, काते जाने और बुने जाने का कष्ट सहकर भी वस्त्र के रूप में परिणित होकर दूसरों के गोपनीय स्थानों को ढकता है, उसी प्रकार संत स्वयं दुख सहकर दूसरों के छिद्रों को ढकता है, जिसके कारण उसने जगत में वंदनीय यश प्राप्त किया है। अब मित्रों आगे देखिए, आगे मैं अर्थ नहीं बताऊंगा, वैसे ही पढ़ना स्टार्ट करने जा रहा हूँ। अगर कोई गलती हुई होगी तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। आइए शुरू करते हैं। मुद मंगलमय संत समाजू, जो जग संगम तीरथ राजू, राम भक्ति जहाँ सुसरि धराधारा, सरहि ब्राह्मणी विचार प्रचारा, विधि निषेधमय कलिमल हरणी, करम कथा रविनंदनि भरणी, हरिहर कथा विराजति बेनी, सुनत सकल मुद मंगल देनी। आगे देखिए। बटु विश्वास अचल निज धर्मा, तीरथ राज समाज सुकर्मा, सबहि सुलभ सब दिन सब देसा, सेवत सादर समत कलेसा, अकथ अलौकिक तीरथ राहु, देह सद्य फल प्रगट प्रभाऊ, सुनि समुझय जन मुदित मन, मंजहि अति अनुराग, ललहि चारि फल अछत तनु, साधु समाज प्रयाग। बोलो श्री रामचंद्र की जय, पवन पुत्र हनुमान की जय। तो मित्रों यहीं पे समाप्त करते हैं, आगे कल फिर जहाँ से समाप्त की यहीं से स्टार्ट करेंगे और धीरे धीरे करके पूरा बालकांड खत्म करेंगे। तो तब तक के लिए जय श्री राम, हर महादेव। चलते हैं। आप सब कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा कैसा लगा आपको यह पार्ट। जय श्री राम।